हमने अपनी मम्मी को जाके बोला मम्मी 1000 रुपए चाहिए, पार्टी करनी है। मम्मी ने रख के दिया एक, बोला खाई की पार्टी, पढ़ाई वढ़ाई तो तू करता नहीं है। तो यार शाम को आ गया गुस्सा। शाम ने बोला यार नहीं यार अब तो मैं पैसे कमाऊंगा, मैं 18 साल का हो गया हूँ, क्यों मैं किसी से ऐसे मांगता रहूं, मैं तो खुद कमाऊंगा। कौन? डॉली भाई। हाँ, तो डॉली भाई क्या बनाते हैं? डॉली भाई बनाते हैं अंडे वाला बर्गर। अच्छा तुम आईसीएसई वाले हो, ठीक है ठीक है। डॉली भाई बनाते हैं मैक एग। तो मैक एग बनाने के लिए डॉली भाई को चाहिए बर्गर और एग। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यार? सिंपल सा है, जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए तुम्हें नंबर्स आने चाहिए, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए तुम्हें बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आने चाहिए। तो आज जो हम बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, और 3 छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआईए। क्या होता है एनएफआईए, क्या होती है ये सब चीजें, समझते हैं। और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो चलो आगे शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो अपन देख रहे हैं वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। समझो 2 दोस्त थे, फर्स्ट टर्म खत्म हुआ, दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम 1,000 रुपए मिला के पार्टी करते हैं। ठीक है, अब राम घर पे गया और राम ने अपनी मम्मी को बोला मम्मी 1000 रुपए चाहिए यार, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है तो प्लीज मुझे 1000 रुपए दो, मैं पार्टी करके आऊंगा। मम्मा ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बच्चे ने पढ़ाई तो की थी, तो उन्होंने 1000 रुपए निकाल के दे दिए, बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, अब शाम की बारी आई, शाम भी अपने घर गया। शाम ने अपनी मम्मी को जाके बोला मम्मी 1000 रुपए चाहिए, पार्टी करनी है। मम्मी ने रख के दिया एक, बोला खाई की पार्टी, पढ़ाई वढ़ाई तो तू करता नहीं है। तो यार शाम को आ गया गुस्सा। शाम ने बोला यार नहीं यार अब तो मैं पैसे कमाऊंगा, मैं 18 साल का हो गया हूँ, क्यों मैं किसी से ऐसे मांगता रहूं, मैं तो खुद कमाऊंगा। तो शाम को आया गुस्सा। शाम ने क्या किया, अपने पड़ोस में से 2 बच्चे पकड़े, चिंटू और मिंटू। चिंटू और मिंटू को उन्होंने ट्यूशन दिया। अब ट्यूशन दिया, उनसे 500-500 रुपए फीस ली। भाई शाम के पास भी 1000 रुपए आ गए, दोनों बच्चों के पास 1000 रुपए आ गए, दोनों ने मस्त पार्टी की। अब यहां पे अपन को क्या सीखने को मिलता है कि राम के पास भी 1000 रुपए आ गए, श्याम के पास भी 1000 रुपए आ गए, लेकिन जो राम को पैसे मिले वो ट्रांसफर इनकम थी। क्यों ट्रांसफर इनकम थी? क्योंकि राम ने उसके लिए कोई काम नहीं किया, है ना, वो बस सिंपैथी कार्ड खेला और उसको पैसे मिल गए। तो ऐसी इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे डोनेशन, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, पेंशन्स, ये सारी चीजें होती हैं ट्रांसफर इनकम्स, क्योंकि इनके लिए काम नहीं किया जाता। और वहीं जो श्याम ने किया, उसने अपनी लेबर सर्विस कहीं प्रोवाइड की, है ना, कहीं मेहनत की उसने और पैसा कमाया। जिसके लिए मेहनत की जाती है और पैसा कमाया जाता है उस चीज को बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम कुछ और भी होती हैं। जैसे समझो मेरे पास एक घर है जिसको मैंने रेंट पे दे दिया और मुझे वहां से रेंट आ रहा है, तो ये भी मेरी फैक्टर इनकम है। जैसे समझो मैंने रिलायंस में शेयर्स खरीद लिए या डिबेंचर्स खरीद लिए और वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्योंकि मैंने वहां पैसा लगाया, मैंने इन्वेस्ट किया है और वहां से मुझे रिटर्न आ रहा है, इस चीज को भी मैं बोलूंगा फैक्टर इनकम। समझ में आई बात? तो फैक्टर इनकम बेसिकली वो 4 चीजें होती हैं जो मैंने पिछली वीडियो में देखा था, जो फैक्टर सर्विसेज के लिए मिलती हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन 4 लोगों को मिलने वाली जो इनकम्स हैं इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम्स। तो लैंड के बदले मिलता है रेंट, लेबर के बदले मिलती है वेजेस, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट और कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट। ये 4 चीजें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, ये कहलाते हैं अपने फैक्टर इनकम्स। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें कहलाती हैं ट्रांसफर इनकम्स। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या है ट्रांसफर और फैक्टर इनकम में? फैक्टर इनकम जो श्याम ने कमाई थी और ट्रांसफर इनकम जो राम ने कमाई थी। यहां पे फैक्टर इनकम का मीनिंग है इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। अब देखो ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको इनकम मिल रही है, मतलब ये बायलेटरल इनकम है। आपने कुछ काम किया और उसके बदले आपको मिला, जबकि ये है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब सिर्फ एक जगह से आपके पास आया। इनकम रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, आपको पैसा मिला लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तो इट इज जस्ट ए यूनिलेटरल ट्रांसफर, सिर्फ वन साइडेड ट्रांसफर है। ये कंसेप्ट क्या है? ये अर्निंग कंसेप्ट है फैक्टर इनकम, और ट्रांसफर इनकम अपना रिसिप्ट कंसेप्ट है, मिलने के बेसिस पे है बस। रेसिपिएंट कौन है? तो भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं फैक्टर इनकम के रेसिपिएंट्स। अभी अपन ने देखा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको ही मिलता है ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको मिलता है फैक्टर इनकम। ऑलराइट, और ट्रांसफर इनकम गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट्स को भी डोनेशंस वगैरह मिलते हैं, हाउस होल्ड्स को भी मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन मिलती है हाउस होल्ड्स को। तो ये सारी चीजें आती हैं ट्रांसफर इनकम में, इनके लिए कोई काम नहीं किया जाता है।
फैक्टर इनकम को हमेशा देखो इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में भी, और ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों, वो अपन आगे देखेंगे। इसके बाद लास्ट अपना है एग्जांपल, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अपना फैक्टर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम है स्कॉलरशिप, डोनेशंस और ओल्ड एज पेंशंस। उनके लिए कोई काम नहीं किया गया भैया, आपको मिल गया, ये था अपना ट्रांसफर इनकम्स। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था। जल्दी से अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज गुड्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होते हैं फाइनल गुड्स और क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखो, एक कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं। अब प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो हमारे पास वही दो कैरेक्टर्स हैं, राम और श्याम। राम बेचता है ब्रेड, ब्रेड कौन सा, बर्गर ब्रेड, जिसको पाव बोलते हैं ना अपन, राम वो बेचता है। और जो श्याम है वो बेचता है एग्स। राम बेचता है 10 रुपए का पर बर्गर ब्रेड, वो बेचता है 10 रुपए का, और जो श्याम बेचता है एग वो बेचता है 5 रुपए का। अब डॉली भाई उनसे वो चीजें खरीदते हैं, कौन, डॉली भाई। हाँ, तो डॉली भाई क्या बनाते हैं, डॉली भाई बनाते हैं अंडे वाला बर्गर। अच्छा, तुम आईसीएसई वाले हो, ठीक है ठीक है। डॉली भाई बनाते हैं मैक एग। तो मैक एग बनाने के लिए डॉली भाई को चाहिए बर्गर और एग। तो राम से उन्होंने 10 रुपए में बर्गर लिया और शाम से लिया 5 रुपए में उन्होंने एग। 15 रुपए की लागत से उन्होंने एक बर्गर बनाया विच वॉज मैक एग, और वो मैक एग वो बेच रहे हैं 25 रुपीज का। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब इनका कंज्यूमर इनकी शॉप पे आएगा तब वो खाएगा क्या, तब उसको वो देंगे क्या, उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, उनका फाइनल प्रोडक्ट है बर्गर। तो यहां पे ये चीज हो गई फाइनल गुड, ठीक है, जो डॉली भाई ने फाइनली बेचा। लेकिन उन्होंने जो ये चीज बनाने के लिए चीजें खरीदी थी, वो सारी चीजें कहलाएंगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो सारे गुड्स जो एक फाइनल गुड को बनाने के लिए यूज होते हैं। अब यहां पे प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट आता है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री में आप ध्यान से समझना, अगर ये दोनों चीजें मैंने खरीदी होती, मतलब मैं कोई बर्गर नहीं बनाता, मैंने खुद खाने के लिए ये दोनों चीजें अगर खरीदी राम और श्याम से, तो मेरे लिए फाइनल गुड क्या हुआ, मेरे लिए यही दोनों चीजें फाइनल गुड हुई। क्यों फाइनल गुड हुई, क्योंकि मैं इनको आगे नहीं बेच रहा, मैं तो इनको खुद ही खा रहा हूं। समझ में आई बात। तो जिस चीज में और प्रोडक्शन होना है, जिस चीज को और प्रोड्यूस करके आगे बेचना है, वो चीज कहलाई इंटरमीडिएट गुड। और जो फाइनली बिकी, जिसमें अभी और काम नहीं होना, जैसे ये फाइनल बर्गर, अब इसमें और काम नहीं होना, ये हो गया फाइनल गुड। तो यहां पे हमको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स तो समझ में आ गए। लेकिन फाइनल गुड्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 सब टाइप्स। कौन से 2 सब टाइप्स, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो मैंने ट्रेडमिल खरीदा, ट्रेडमिल होता है ना जिस पे भागते हैं अपन, वो मैंने खरीदा, और ऑब्वियसली मेरे घर पे वो रखा हुआ है, उस पे कपड़े सुखाता हूं मैं। हाँ, और एक किसी जिम वाले बंदे ने भी वो ट्रेडमिल खरीदा, लेकिन उसने वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा ताकि वो और लोगों को अट्रैक्ट कर पाए अपने जिम में आने के लिए। अब एक बात समझो कि मेरे पास जो ट्रेडमिल पड़ा है, मैंने इसका भी कंजम्पशन किया है, आई मीन मैं इसको यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे कमा नहीं रहा, ऑलराइट। लेकिन वहीं जो ट्रेडमिल जिम में रखा हुआ है, वो और बंदों को ला रहा है और मेंबर्स अट्रैक्ट कर रहा है, उनसे फीस कमा रहा है वो जिम वाला बंदा। तो यहां पे यही ट्रेडमिल मेरे लिए हुआ फाइनल गुड, लेकिन मेरे लिए वो फाइनल कंजम्पशन गुड हुआ। लेकिन वही ट्रेडमिल उस जिम वाले बंदे के लिए हुआ फाइनल कैपिटल गुड, मतलब वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट हुआ जिससे वो और प्रोडक्शन करेगा और ज्यादा कमाएगा। सिमिलरली समझो मैंने सिलाई मशीन खरीदी मेरे घर के लिए, तो वो मेरे लिए हुई कंजम्पशन गुड। लेकिन वही सिलाई मशीन किसी टेलर ने खरीदी तो उसके लिए वो हो गई कैपिटल गुड, क्योंकि वो उसमें से और कमाएगा और प्रोडक्शन करेगा। तो जो चीजों के लिए जो चीजें प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, और जो चीजें डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए खरीदी जाती हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। दोनों चीजें प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हैं, इसलिए दोनों हमारे लिए फाइनल गुड्स हैं, बस एक कैपिटल है और एक कंजम्पशन है। हाँ तो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। सबसे पहला है उसका मीनिंग, और मीनिंग है फाइनल गुड्स का, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ईदर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने फाइनल गुड खरीदा है, या तो आप उसको यूज करोगे या तो उसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट रखोगे और उससे और कमाओगे, उससे फर्दर प्रोडक्शन करोगे, ऑलराइट। और यहीं पे जो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी या तो आप उसको बेचोगे या तो फिर उसी में ही और प्रोडक्शन करना बाकी है।
ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है अपना नेचर। तो देखो यार, सीधी सी बात है, जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। जो डॉली भाई बर्गर बना रहे थे ना 25 रुपए का, वो 25 रुपए का बर्गर बेचेंगे, वो 25 रुपए इंक्लूड होंगे, लेकिन क्योंकि वो 15 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, वो रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में। तो फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, पर इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तीसरा पॉइंट है डिमांड। तो यहां पे एक चीज समझो कि जितने ज्यादा डॉली भाई के बर्गर बिकेंगे, उतने ज्यादा एग्स की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज्यादा एग्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। तो यहां पे जो एग्स की डिमांड है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि ये उस बर्गर की डिमांड पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा बर्गर्स उतने ज्यादा एग्स। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है, पर जो फाइनल गुड है बर्गर की, तो बर्गर की डिमांड है, तो उनकी डिमांड डायरेक्ट होती है, लेकिन इंटरमीडिएट की जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड होती है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं वैल्यू एडिशन। तो फाइनल गुड्स में लिखा है कि दे आर रेडी फॉर यूज फॉर द फाइनल यूजर्स, मतलब फाइनल गुड को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनमें कुछ काम होना बाकी है। उसमें पूरा काम होगा, फिर वो फाइनल बनेगा, फिर वो बिकेगा। ऑलराइट, तो वैल्यू एडिशन बाकी है इंटरमीडिएट गुड्स में। इसके बाद आ जाता है अपना प्रोडक्शन बाउंड्री। तो वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो फाइनल गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, उसमें और कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, उनमें अभी प्रोडक्शन होना बाकी है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था कि वो जो बर्गर है दैट इज अ फाइनल गुड, लेकिन उस बर्गर को बनाने के लिए जो एग्स लग रहे हैं, दोज एग्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये उसका एग्जांपल है। जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनमें और प्रोडक्शन होना बाकी है, फाइनल गुड्स में प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। अब देखते हैं कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स में क्या डिफरेंस है। हाँ तो बच्चे, अभी अपन देखते हैं कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करते हैं। जो अपन ने एग्जांपल लिया था सिलाई मशीन, अगर मैंने वही सिलाई मशीन खरीदी तो मैं उसको यूज करूंगा, लेकिन अगर किसी टेलर ने खरीदी तो वो किसी और के कपड़े बनाएगा उसमें और उसको देगा, मतलब वो उसको एज ए कैपिटल गुड यूज करेगा, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। इसलिए वो वांट तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है। लेकिन जब मैंने घर के लिए खरीदी है तो फिर तो मेरा वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहां पे प्रोडक्शन कैपेसिटी कौन प्रमोट करता है? मेरा कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड्स को क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, लेकिन कैपिटल गुड्स को क्योंकि प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को मोटिवेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तीसरा और आखिरी पॉइंट है एक्सपेक्टेड लाइफ। तो यूजुअली हम ये मानते हैं कि कंजम्पशन गुड्स का जो लाइफ स्पैन है वो कम है, और कैपिटल गुड्स क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, बड़े मशीन से भाई उससे आप दूसरी चीजें बना रहे हो, तो उनका एक्सपेक्टेंसी लाइफ का बड़ा रहता है, ज्यादा रहता है, मतलब वो ज्यादा टाइम के लिए चलते हैं, और जो कंजम्पशन गुड्स है वो कम टाइम के लिए होते हैं। तो ये बेसिक थे अपने डिफरेंस। हम जल्दी से बढ़ते हैं मेन जो हमारे फॉर्मूले हैं उस पे। आगे हमारे पास है फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं छोटे से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपने वो जस्ट इसके बाद नेशनल इनकम के मेथड्स करने हैं, और उसमें इन तीनों का प्रोमिनेंट रोल है यार। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का। पहला थोड़ा सा एग्जांपल से समझो। सिंपल, हमने कोई मशीन ली, मैंने कार ली, और उसमें मैं बच्चों को स्कूल छोड़ता हूं। ठीक है, वो वैन ली, वैन में मैं बच्चों को स्कूल छोड़ता हूं। अब मैंने वैन ली 2 लाख रुपए की, मुझे 4 साल हो गए चलाते चलाते, उसमें 25,000 पर ईयर मैंने डेप्रीसिएशन भी लगाया, तो आज उसकी वैल्यू कितनी बची? मतलब आज अगर मैं उस वैन को बेचूं तो वो वैन कितने में बिकेगी? देखा जाए तो कैसा हुआ, 2 लाख की खरीदी, 25,000 रुपए हर साल मैंने उस पर डेप्रीसिएशन लगाया 4 साल तक, यानी 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन हो गया। 2 लाख की खरीदी थी, 1 लाख डेप्रीसिएशन हो गया, तो आज एसेट की वैल्यू कितनी बची? 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट। जो खरीदा था 2 लाख रुपए में वो कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट से ग्रॉस पहुंचने के लिए क्या किया अपन ने, सॉरी ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए क्या किया अपन ने, हमने डेप्रीसिएशन माइनस किया। वही यहां पे करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए अपन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। सिंपल था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। अब यार यहां एक चीज देखो कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है हम भरते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, हम हर चीज के साथ जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को भरते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ फॉर्म्स को जो ये टैक्स भरा हुआ होता है ना वो वापस दे देती है, और वो जो टैक्स वो भरते हैं और वो जो वापस देता है उसको वापस देने को बोलते हैं सब्सिडी। बहुत अच्छा उसका एग्जांपल है, अभी थोड़ा टाइम पहले जो गैस सिलेंडर्स आ रहे थे,
गैस सिलेंडर आपका 600 रुपए का आता था, लेकिन 200 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाते थे। मतलब यू आर पेइंग 600 टू बाय दैट पर्टिकुलर रिफिल, और उस रिफिल करने के बाद आपके पास 200 रुपए वापस अकाउंट में आ जाते थे। तो यहां पे वो जो 200 रुपए आए उसको बोलते हैं सब्सिडी। मतलब आपने भरा एक 600 रुपए का टैक्स, लेकिन 200 रुपए आपको वापस मिल गए, तो आपने नेट कितना भरा? 400 रुपए। यही यहां पे निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपने कितना भरा, तो जब जितना आपने इनडायरेक्ट टैक्स भरा माइनस कर दो सब्सिडी। सिंपल था। ये दो फॉर्मूले हो गए। और तीसरा फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का। अब यार देखो, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पर्टिकुलरली क्या होती हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं एक ब्रीफली बता देता हूं। अगर मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया में रह के जितना कमा रहा हूं, ये मेरी डोमेस्टिक इनकम है। अगर मैं यहीं से, समझो मैं किसी फॉरेनर को पढ़ा रहा हूं, किसी फॉरेन में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूं, और वो भी मुझे फीस भेज रहा है कहीं और से, जैसे अमेरिका से, और अगर मैंने वो भी इनकम कंबाइन कर ली, तो ये मेरी टोटल इनकम यानी नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या था, नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डोमेस्टिक इनकम, यानी जो मैंने इंडिया में रह के इंडियन बाउंड्री के अंदर कमाई है, प्लस मैंने जो बाहर से कमाई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मैंने बाहर इंडिया के बाहर से कमाई, वो वाली इनकम कहलाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो टोटल इनकम मेरी यानी नेशनल इनकम कितनी हो गई? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया बात? तो आ गया नेशनल इनकम। अब ये तीन फॉर्मूले तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चे, हमने इस चैप्टर में जितना समझा है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, उसके बाद ये तीन फॉर्मूले, यही था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे इस वीडियो को मैं 5 क्विक क्वेश्चन के साथ एंड नहीं कर रहा हूं। इस चैप्टर में 20 क्विक क्वेश्चन अपने को अभी करने हैं। इसके बाद क्विक क्वेश्चंस का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलराइट, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और क्विक क्वेश्चंस करना सॉल्व करो। ऑलराइट, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं क्विक क्वेश्चंस पे।